ख्वाहिशों का बोझ वो सह न सके, सपनों को साकार वो कर न सके, गए वो जिंदगी से हार, कोटा में पढ़ना क्यों हुआ दुश्वार। एक साल में कोटा में कोचिंग संस्थानों से जुड़े 19 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों एजुकेशन हब सुसाइड हब में तब्दील हो रहा है। और आज सवाल हम यही कर रहे हैं और बात भी करेंगे कि आखिर किसकी नाकामी से बढ़ रहे हैं आत्महत्या के आंकड़े। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ख्वाहिशें हिचकोले मारती रही और जिंदगी खामोशी की कगार पर पहुंच गई। अब सवाल पूछ रहा है राजस्थान हाईकोर्ट कि क्यों जा रही है जान, क्यों छात्रों के अभिभावक पैसे लगाकर भी हो रहे हैं परेशान, और क्यों शहर बन रहा है श्मशान। पूरे देश में आज हमारा नाम कलंकित हो रहा है। 2 दर्जन बच्चे वहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं और ये पूरे देश में सुर्खियों में बात आई है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ओनरशिप लेनी पड़ेगी और कोटा में अगर कुछ ऐसा होता है हमारे प्रदेश में तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई इनको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने हजारों लाखों बच्चे वहाँ पर आते हैं प्रदेश और देश भर के, उनके लिए कोई सरकार बहुत ज़्यादा कर नहीं रही है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कोटा कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों एजुकेशन हब में आत्महत्याएं हो रही हैं। देखिए, कोचिंग कक्षाओं में जिस प्रकार से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, सरकार इसको बहुत गंभीर मानती है और इसीलिए मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में और अधिकारियों की मीटिंग हुई है और निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का फुल प्रूफ डिसीजन लेकर के और कार्रवाई की जाएगी। यूं तो एक साल में खुदकुशी का आंकड़ा 30 के करीब है, लेकिन 19 मौत उन छात्रों की हुई जो कोटा शहर में कोचिंग करने आए थे, अपने सपने संवारने आए थे, लेकिन पैसे और मेहनत के बाद भी जब ख्वाहिशों का दम घुटने लगा तो उन्होंने खुद को मौत के हवाले कर दिया। अब जवाब की तलाश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। पांच साल में 75 मौतें, एक साल में 19 से 29 मौतें। सवाल यही कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, लगाम कब लगेगी। साल भर से सवाल यही हम पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी, सरकार से भी, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मनस्वी गौतम, मनोरोग चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं। मानचंद खंडेला, शिक्षाविद हमारे साथ हैं। बनवारी शर्मा, वकील हाईकोर्ट। वीरम देव सिंह, नेता बीजेपी, और गिरिराज गर्ग, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मानचंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर कोटा में ऐसा क्या माहौल है, क्या कारण है बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जी, मानचंद जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कारण गिना सकता हूं आपको, क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते मैं जो डीपली जानता हूं, 1-to-1 कॉन्टेक्ट नहीं होता टीचर और टॉट में। एक क्लास में 60 की जगह 100, हाँ आ रही है जी, 60 की जगह 160 बच्चे बैठ रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो अनक्वालिफाइड हैं। एक जो है ना, ये कहावत ये बनी है कि आप जो है ना आजकल क्या कर रहे हैं, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे थे, बोले मैं 3 बार फेल हो गया, मैं आईएएस की कोचिंग दे रहा हूं। सवाल या जो वहां पे जो सारे के सारे जो एनवायरमेंट है वो केवल कंपटीशन का है, अम्यूजमेंट का नहीं है, एंटरटेनमेंट का नहीं है और कट थ्रोट कंपटीशन का है। और सवाल यह रहा कि बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जहां पर विषय का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दूं मैं कि आईटीआई में अगर मान लो आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है ना कि सामान्य सी रीजनिंग की बात जो आप करें वो तो समझ में आती है, लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात पर इतना ज्यादा जो है ना उन पर स्ट्रेस किया जाता है कि बच्चा ऊंचू हो जाता है। आगे अगर बात हम करें कि जो अपेक्षाएं हैं पेरेंट्स की, वो आसमान छूती हैं। जो बच्चा इधर जाना चाह रहा है उसको इधर घसीट के लेके आ रहा है। लेकिन मानचंद जी, तो सवाल ये भी कि अब सबसे मानते हैं माता पिता की अपेक्षाएं ज्यादा है बच्चों से। अगर बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, बच्चे उतना पढ़ने में स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो भी उनका ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए वो कोचिंग भी जिम्मेदार है, वो इंस्टीट्यूशन भी जिम्मेदार है, जो बच्चों को बरगला कर एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उनकी क्षमता के बारे में परखते नहीं है, जानकारी हासिल नहीं करते हैं।
देखिए मैं कहना चाह रहा हूं शिक्षा में और कोचिंग में जमीन आसमान का अंतर है। वो ऐसे अनक्वालिफाइड टीचर होते हैं जो रट्टम विद्या करवाते हैं, वो शिक्षा नाम की कोई चीज उनके पास में नहीं है और वो केवल धंधा बन गया है। मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि पिछले वर्षों में राजस्थान में एमबीए में 80 से ज्यादा डायरेक्ट बच्चे काउंसलिंग से एडमिशन लेते, 80 और सीटें 5,600। आप बताइए उसके लिए प्री एग्जाम की क्या जरूरत है? यानी ये एक धंधा बन गया है जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व है और कोचिंग के व्यक्ति इन्वॉल्व है। और वहां के जो व्यक्ति हैं, यानी कोटा की अगर बात करें तो आप रेंट का कोई वहां पे नियम है या नियमों में भी कमी की बात आप कह रहे हैं। अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि नियमों में भी कमी है। एक नियम तय होना चाहिए, एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि किन बच्चों का कोचिंग में एडमिशन हो और खासतौर पर रेंट को लेके भी कानून और नियम तय होने चाहिए कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए रेंट को लेके। वीरमदेव सिंह जी आपके पास आऊंगी। आप लोगों की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्य सचिव से आपने बातचीत की है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार ने इसके पहले यह कहा था कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएंगे, हम बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो कहीं नजर नहीं आया है। अब सरकार क्या करेगी? 19 से 29 आंकड़े सामने आए हैं। 19 वो जो कोटा में कोचिंग के लिए आए थे और 10 वो छात्र जो कुल 29 हो रहे हैं मिला के, वो स्कूल में पढ़ते थे कोटा में। बड़ी दुखद बात है कि 19 बच्चे खत्म हुए हैं, परंतु सरकार पूरी तरह गंभीर है और संवेदनशील है। उन्होंने मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और कलेक्टर महोदय के, कोटा कलेक्टर के अध्यक्षता में भी एक कमेटी गठित की गई है जो समय समय पर इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच करेगी। और दूसरी बात है, सरकार ये भी कर रही है कि जो आर्थिक बोझ, मतलब जैसे एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया जिस इंस्टीट्यूट में, उसमें जो फीस जमा करानी पड़ती थी वो फीस वापस नहीं देते थे। सरकार ने ये इस बार आदेश दिया है कि अगर वो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहता है तो वो फीस लौटा दी जाए या दूसरी इंस्टीट्यूट में जिसमें वो एडमिशन लेता है उसमें ट्रांसफर कर दी जाए। आपने फीस लौटाने के लिए ये बात की, आपने छात्रों के हित के लिए बात की, लेकिन आत्महत्या रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। और सरकार चाहे आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, दावे और वादे इसको लेकर बड़े बड़े किए गए हैं दोनों ही लोगों की ओर से। इसके लिए समाज को और बच्चों के जो पेरेंट्स है उनको थोड़ा दबाव जो बच्चों पर है, मानसिक दबाव, उस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को ये आज इस कंपटीशन के जमाने में उस पर इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। केवल माता पिता जिम्मेदार हैं। मनस्वी गौतम जी आपके पास आऊंगी। अच्छा, मनस्वी गौतम जी, क्या इसके लिए केवल समाज और माता पिता जिम्मेदार है? कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं, सरकार नहीं, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? कदम नहीं उठा रहे हैं ये लोग? मनीष देखिए, ऐसा है कि होलिस्टिक अप्रोच जो है वो ही सबसे बड़ी अप्रोच होती है और होलिस्टिक अप्रोच के अंदर सारे लोग स्टेक होल्डर हैं। कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी भूमिका है और हर एक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशंस के लोग हों जिन लोगों को अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, चाहे पॉलिसी मेकर्स हों जिनको पॉलिसीज के अंदर और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, चाहे पेरेंट्स हो जिनको थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ानी है और अपने बच्चों के साथ में ज्यादा कम्युनिकेशन करना है, चाहे स्टूडेंट्स हो जिनको अपने आप में विश्वास रखना है और साथ में ये समझना है कि हम अगर एक एग्जाम में नहीं भी क्लियर करते हैं तो वो जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो केवल एक एग्जाम का, एक छोटी सी प्रतियोगी परीक्षा का अंत है। और कई प्रतियोगी परीक्षाएं उसके बाद जीवन में और भी आएंगी जिनके लिए हमें तैयार होना है। तो रियल टाइम सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए और रियल टाइम सिचुएशन के लिए, चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हमको ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है मनस्वी जी, एक सवाल आपसे और कि आपको क्या लगता है इसके पीछे ये बात जिम्मेदार है कि माता पिता पर कर्ज होता है, माता पिता किसी न किसी तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, समाज जिम्मेदार है कि आपके परिवार में एक तो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तीसरा बच्चा क्या करेगा, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं जो पैसे ले लेते हैं झूठे नाम पर बरगला कर, वो एजुकेशन नहीं दे पाते, वो माहौल बच्चों को नहीं दे पाते हैं? देखिए, चीजें जो हैं अगर आप इनको सभी सही परिदृश्य में अगर एक हम देखना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि पिछले 6 महीने में अचानक से परिवर्तित हुआ है। कर्ज बच्चे को लेने पढ़ाने के लिए माँ बाप पहले भी लेते थे,
पहले भी कई इंटर हाउस अपने आप में ही परिवार के अंदर कंपटीशन रहा है कि भाई मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का लड़का ये कर रहा है तो मुझे उससे बेहतर होना है। वो कंपटीशन पहले भी रहा है शुरू से। पर मेन चीज जो है वो है कोई भी चीज को हाईलाइट करना और उस चीज को बार बार एक संवेदनशील मन के ऊपर हावी कर देना। जिस तरह से बहुत ज्यादा चर्चा प्रेशर किस बात का है मनस्वी जी? बहुत कम समय में जो पहले उसको एक ऑप्शन की तरह नहीं लेता था, प्रेशर किस चीज का है बच्चों पर? ज्यादा जागरूक हो गया है और वो उन सब प्रेशर, देखिए प्रेशर बच्चों के ऊपर है सबसे ज्यादा अपना खुद का। जो बच्चों के अंदर इस समय रेजिलियंस की कमी आ गई है कि मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं हर परिस्थिति में, और जो स्पून फीडिंग जो शुरू से पेरेंट्स उनको देते रहे हैं और एकदम से बिना तैयार किए हुए भारी परिस्थिति में जाने के लिए जो उनको धकेल देते हैं। आप मुझे क्षमा करें, 99% अंक लेने के बाद में भी उसको प्रतियोगिता में बैठना पड़ता है। अब ये बच्चा क्या करे बेचारा? यानी पहले वाले एग्जाम में 99%, लेकिन उसके बाद में कह रहे दोबारा आप एग्जाम दीजिए। मानचंद और जी, यानी सामान्य बच्चे की केवल इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के छात्र पढ़ने नहीं जाते हैं, और भी फील्ड के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उन पे इतना प्रेशर क्यों नहीं होता है? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। हर कोचिंग संस्थान ये कह के एडमिशन देता है कि हम 100% जॉब लगवाएंगे, हम 100% इनका एडमिशन आगे होगा। यही कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल आप सही मैं कह रहे हैं। एक सेकंड में कहूंगा, कहिए मानचंद जी। इतना ही नहीं कहते, वो ये कहते अगर आपका जॉब नहीं यानी आप पास नहीं हुए तो हम आपको फीस वापस कर देंगे। यानी वो ठेका लेते हैं, क्या? यानी कहीं ना कहीं आगे जाके अरेंजमेंट करते हैं वो, और उस अरेंजमेंट के तहत जो पास या फेल करवाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उसको फिजिक्स में अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो प्री एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और ऐसे भी हुए हैं जहां पर जो है बहुत ज्यादा अंक लेने वाला आदमी प्री में फेल हो गया और जो लेकिन बात एक है कि अगर बच्चों की क्षमता आप परखेंगे तो जरूर बच्चे आगे निकलेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सुपर 30 है। पटना में सुपर 30 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी क्षमता टेस्ट की जाती है, उसके बाद उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। गिरिराज गर्ग जी, क्या आपको भी लगता है कि माता पिता समाज जिम्मेदार है, केवल कोचिंग संस्थान नहीं, प्रशासन नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जो है वो अनामिका जी कोचिंग संस्थान जो चला बनाई जाती है। मानचंद जी आ रहे हैं आपके पास। मानचंद जी आपकी बात सुनेंगे। निश्चित रूप से वो ठेका ले लेते हैं, पेरेंट्स को वो बरगला के बच्चे के पैसा ऐंठ लेते हैं और वो शोर कर देते हैं कि बच्चे का प्लेसमेंट भी होगा, बच्चे का जॉब भी लगेगा, बच्चे 100% कंपटीशन में पास भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार इस प्रकार के प्रकरण होने के बाद जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता है। बार बार ये बातें आती है, राजस्थान की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। आखिरकार हाईकोर्ट को प्रसंज्ञान क्यों लेना पड़ा? हाईकोर्ट को नोटिस चीफ सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी क्यों करना पड़ा? क्यों कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी करना पड़ा? सरकार चुनी हुई है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी है संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को लेना चाहिए था। समाचार प्लस लगातार 1 साल से ये मैटर उठा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। लेकिन गिरिराज जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो 5 साल में 75 मौतें हुई हैं, 75 आत्महत्याएं हुई हैं, और 1 साल में 19 छात्रों ने जो कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं उन्होंने आत्महत्या की है। तो केवल एक सरकार की बात नहीं है, ये दोनों ही सरकारों में मामले सामने आए हैं। अभी जो मौतों का सिलसिला बढ़ा है, बच्चों ने जो किया है सुसाइड, उसका एक कोई विशेष कारण तो होगा ना। सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार को उन कोचिंग सेंटरों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। जैसा मानचंद जी ने कहा कि अनक्वालिफाइड आदमी जो इंजीनियरिंग में फेल हो गया वो वहां कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हुआ है, वो क्या बच्चों को कोचिंग करेगा, क्या कंपटीशन की तैयारी कराएगा? पेरेंट्स को गुमराह करा के पैसे ले लेते हैं और पैसे ये कहते हैं कि बच्चा कंपटीशन में पास नहीं होगा, वापस देंगे, वापस पैसा देते नहीं है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा धोखा होता है, और ये प्रशासन को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार को सख्त नियम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, लापरवाही हर स्तर पर है, चाहे माता पिता, चाहे समाज, चाहे कोचिंग संस्थान। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान की बनती है, जो बच्चों के एडमिशन तो ले लेते हैं ये कह के कि हम बच्चों को पास कराएंगे, लेकिन जब बच्चे पास नहीं हो पाते या उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो बाद में छात्र ऐसा कदम उठाते हैं। बनवारी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कानूनी पेचीदगियों की बात की जाए तो कानून के हिसाब से क्या नियम बनते हैं? क्या कोई ऐसा कानून है, क्या कोई
ऐसा प्रावधान है कि इन कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाई जा सके, कम से कम छात्रों की आत्महत्या को रोका जा सके? अब जितना है ना, जो मैं तो क्या है कि गौतम जी ने जो कुछ कहा है ना, उससे एग्री करता हूँ। कानून की बात को एक बार है ना थोड़ी देर छोड़ भी दिया जाए तो इट इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इटसेल्फ। अच्छा, कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट इतना है ना नर्वस कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अगर जो सोसाइडल टेंडेंसी जब डेवलप हो जाती है तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू रेस्पेक्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। अगर किसी में डेवलप हो गई तो ही कैन कमिट सुसाइड एट एवरी स्टेज, आफ्टर मैरिड और आफ्टर बीइंग ए सीनियर और बनवारी जी, लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि क्या कोई ऐसा कानून के हिसाब से, सो फार एज द लीगल रेमेडीज आर कंसर्न, हाँ तो लीगल रेमेडीज की मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल और आपसे मैं जोड़ूंगी, इसमें एक सवाल और जोड़ूंगी कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रही हैं उनका भी टेस्ट लिया जाए, उनका भी टेस्ट लिया जाए और ये देखा जाए कि उनमें क्षमता, पोटेंशियल है बच्चों को पढ़ाने का या नहीं? क्योंकि कम पैसे में कोई भी वहां पर शिक्षक रख लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, और उसका असर बच्चों पर पड़ता है। अगर हाईकोर्ट ने किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया है तो एटलीस्ट कि इतना तो मानना चाहिए कि मतलब जो प्रशासन है, दो आदमी हैं जो दो तरीके के होते हैं कि एक तो पार्टी विपक्ष की यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक है ना जो जिसकी सरकार है वो बैठे हुए हैं, दोनों ने अपनी बात कही है। लेकिन हाईकोर्ट ने अगर एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक है ना जो सरकार चलाती है, एक पार्टी चलाती है, और इन्होंने दोनों ने अपनी बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया मैटर का तो जो भी बात होगी, और अगर कोई भी कहीं पे गलती हो रही है, अगर कोई भी पैसा अगर ज्यादा लिया जा रहा है और कोई भी अगर जैसे कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसको है ना जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि देयर इज ए ब्यूरोक्रेसी, और वहां पे जो भी अधिकारी है उसको जवाब देना पड़ेगा, और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जी ठीक है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं है ना स्टूडेंटों के लिए ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती कि कोई आदमी है ना जो मतलब मतलब इतना गंभीर स्टेप अपनी लाइफ में ले लेवे कि उसको सुसाइड करना पड़े। नहीं बनवारी जी, अगर छात्रों को, अगर किसी भी स्टूडेंट को, आप मेरी बात ले लीजिए, अपनी बात ले लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये कह के एडमिशन दिलाया जाता है, मानचंद जी मैं आपके पास ही आ रही हूं, मैं आपसे बात करूंगी इस पर। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये कह के एडमिशन दिलाया जाता है कि हम 100% पास कराने की गारंटी लेते हैं, चाहे बच्चा करना चाहता हो फैशन डिजाइनिंग, लेकिन उसका एडमिशन करवा लेंगे पैसे की लालच में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में करवा लेंगे उनका एडमिशन, ऐसे बच्चों पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप माँ बाप को बरगलाते हैं, आप बच्चों को बरगलाते हैं। इसके लिए एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडी है, और पहली रेमेडी है कि ऐसे आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए। अगर कोई भी आदमी एक नाम तो करना बनवारी जी, एक नाम नहीं है, थोक के भाव खुले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक रेमेडी नहीं है, एक रेमेडी। मेरी बात सुनिए आप पहले, मैं ये कह रहा हूं कि एक रेमेडी नहीं है, ये तो हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। आ रही हूं आपके पास, मेरी बात सुनिए आप। हेलो, हाँ सर। हाँ जी कहिए सर। मैं ये कह रहा था कि बनवारी जी आ रही हूं, मनचंद जी कहिए क्या कहना चाह रहे थे? सर देखिए, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कोचिंग चलाने वाले हैं जो ठेका चलाने के लिए अपने यहां पर एजेंट रखते हैं, और एजेंट जयपुर से, दिल्ली से, बंबई से, मद्रास से, जहां से भी है बच्चा आएगा उसका कमीशन होता है। और जो बनवारी जी ने जो बात कही है ना, वो मेरे हिसाब से हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अगर बच्चों का आप दोषी ठहरा रहे तो मैं कह रहा हूं इस तरह की टेंडेंसी जो है, सुसाइडल टेंडेंसी, वो एडवोकेट्स में क्यों नहीं होती, जो कोचिंग करने वाले उनमें क्यों नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटर्स में क्यों नहीं होती? इसका मतलब बच्चे का जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी मतलब कहना चाह रहा हूं, और आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण किया जाता है, और उनको जनाब जो पढ़ाने वाले हैं वो केवल क्रेमिंग करवाते हैं। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, अब मैं हायर एजुकेशन से संबंधित हूं, मैं यहाँ वहां पे साथ में अम्यूजमेंट होना चाहिए। अब जब बात आई ना तो वहां के कोचिंग स्टूडेंट इंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा अम्यूज का मतलब होता है वो खुद ही अपने आप में इंटरटेन करें। बिल्कुल। दूसरी बात, वीरमदेव जी, पांचचंद जी मैं आऊंगी आपके पास। वीरमदेव सिंह जी,
सरकार आपकी है, इसलिए कदम भी आपको आपकी सरकार को उठाने होंगे ऐसे कोचिंग संस्थानों के लिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आप लोगों की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई नियम तैयार नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया गया है अब तक, या किया जाएगा इन फ्यूचर, कि जिन बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है, जिन बच्चों का एडमिशन चाहे एलएन हो चाहे दूसरे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, उनमें जब एडमिशन दिया जा रहा है तो उनका टेस्ट लेना चाहिए, उनकी क्षमता को परखना चाहिए। क्या ऐसी कोई नियम या ऐसी कोई गाइडलाइन आपकी सरकार की ओर से तैयार की जाएगी? अनामिका जी, अब इसके लिए तैयारी की जा रही है। सीएस महोदय के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई है वो टीम इसी पर एनालिसिस कर रही है। काफी देर नहीं हो गई विरमदेव जी, ऐसा नहीं लग रहा है आपको इसमें? नहीं, देर तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इस देर में कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेवार नहीं है। दोनों जो भी सत्ता में रहे सभी इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये कोई आज आप अपने मुंह से ही फरमा रही थी कि 5 साल से ये हो रहे हैं जी, तो सरकार तो बीजेपी की 2 साल से आई है। दोनों सरकारों की बात की मैंने, दोनों सरकारों की बात की मैंने, इसीलिए जी मैंने दोनों ही सरकारों की बात की, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रही है, परंतु इसके लिए केवल सरकारें ही दोषी नहीं है, कुछ हमारे को नियम भी बनाने पड़ेंगे, ये भी सही है, परंतु इसके साथ साथ उनका बच्चों का आत्मबल बढ़े, इसके लिए समाज के लोगों को और पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा आत्मबल बढ़ाने के लिए भी बताना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते हैं आप, क्यों उनके लिए कड़े कदम नहीं उठा रहे हैं? आप लगातार माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कोचिंग क्लासेस आ रही हूँ विरमदेव जी, आप कोचिंग आ रही हूँ विरमदेव जी, आ रही हूँ, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। कहिए बनवारी जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो माणक चंद जी ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, और ना सिर्फ इस मुद्दे पे, लेकिन आज जो हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो रहा है और जो भी कुछ गलत होता है उसको अगर कोई रेक्टिफाई करने की कोई अथॉरिटी है तो वो सिर्फ है ना कोर्ट प्रोसेस है, आइदर इट इज एन ऑन द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जितना भी गलत होता है वो सिर्फ एक ही है ना अथॉरिटी है जो कोर्ट ठीक करती है हर चीज को, गलत को। तो इसी मुद्दे पे नहीं है, अगर माणक चंद जी को ऐसा लगता है कि कोई आदमी अगर गलत आश्वासन देके और ये इसी संबंध में नहीं है कि जैसे झूठ बोल के एडमिशन करवा दिया, मैंने जो पहले कहा था कि प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द पेरेंट्स को उनको इतना है ना जो प्रेशर नहीं करना चाहिए, मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। लेकिन अगर माणक चंद जी को ऐसा लगता है कि कोई आदमी कहीं गलत कर रहा है तो आप है ना जो मेरे जैसे बहुत सारे वकील हैं जो समाज के लिए बहुत काम करते हैं, आप है ना हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम इस इश्यू को उठाएंगे हाई कोर्ट में। ऐसे तो कोर्ट में मामला चलता रहेगा मानचंद जी, और अगर 10 साल केस चलता है तो पता नहीं कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। कोर्ट ने अपनी तरफ से लिया है, कोई स्टूडेंट नहीं है हाई कोर्ट के सामने, ये तो कोर्ट ने सो मोटो, नहीं तो कोई बीजेपी का नेता। ठीक है मानचंद जी, बनवारी जी आ गई आप लोगों की बात। गिरिराज जी बहुत संक्षेप में, समय कम है मेरे पास। माता पिता से बात करिए तो माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा इतना कमजोर नहीं था कि ऐसा कदम उठाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि मेरे पास नहीं ठीक है, हाँ ठीक आ रही हूं मैं समझ गई। मेरा सवाल गिरिराज जी से है, माता पिता कहते हैं बच्चे कमजोर नहीं थे, कोचिंग संस्थान कहते हैं हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप हॉस्टल में पूछिए, हॉस्टल वाले कहते हैं कि हमारे पास तो बच्चे खाली आते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। फिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? हाँ एक मिनट, अनामिका जी आपने जो कहा कि माता पिता से बात की, माता पिता हॉस्टल जो चलाते हैं, कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, उनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार है या नहीं है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि पेरेंट्स को ना किसी प्रकार से प्रेशर करके अगर कोचिंग ने एडमिशन ले लिया है और बच्चा यदि उस योग्य नहीं है तो कोचिंग सेंटर की 100% जिम्मेवारी है, सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कोचिंग सेंटर वालों को कोचिंग सेंटर वालों को देखना पड़ेगा कि बच्चा उस योग्य यदि नहीं है तो पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा इस लाइन में नहीं चल सकता। समय कम है मेरे पास, सबसे फाइनल कमेंट, लेकिन सवाल जो मैं ले रही हूँ आंसर सबका उसी पे लूंगी। बनवारी जी समय बहुत कम है, मनस्वी जी समय बहुत कम है, बनवारी जी मेरे पास बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लगातार कई लोग ऐसे जो माता पिता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मनस्वी जी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे, आगे बात हमने आधे घंटे इस पर बात जरूर की है, लेकिन लगातार माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो बात गलत है। बिल्कुल एक सेकंड में एक बात बोलना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बनवारी जी आपकी बात। मनस्वी जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कहां पर कमजोरी है, कहां पर समस्या सामने आ रही है और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, बहुत संक्षेप में। जी जी देखिए,
मूल कारण है अब जो परिवार हैं वो एकाकी परिवार हैं और बच्चों को तैयार नहीं किया जाता है, बच्चों की हर चीज को पूरा कर दिया जाता है और इस कारण बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं। और ऐसे बच्चों को अगर बाहर के लिए तैयार किए बिना अगर हम भेज देते हैं तो वो वनरेबल हो जाते हैं स्ट्रेस के लिए, और जब स्ट्रेस के लेवल बहुत ज्यादा हाई होंगे तो ऐसे ही कदम बच्चे उठाते हैं। इसलिए पहले अपने बच्चे को तैयार करें कि क्या आप वहां जाकर उनका पोटेंशियल जाने कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। समाज अपने घर परिवार या पड़ोसियों को देख के नहीं डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे इन फ्यूचर क्या करेंगे। मानचंद जी, बहुत संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जान करके जी मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। जो वहां कोचिंग दे रहे हैं उनका एग्जाम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां पर एडमिशन लेने वाले कम हैं और सीटें ज्यादा हैं वहां प्री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। यह केवल सरकार कर सकती है। ठीक है, बनवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में। संक्षेप में इतनी सी बात है कि मैं वकील अच्छा हो सकता हूं लेकिन मैं आपकी तरह है ना एंकर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए है ना माता पिता को ये पहचानना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर सकता है। अच्छा, और उसी को उसी तरह कोचिंग संस्थान जिम्मेदार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कोचिंग संस्थान अगर जिम्मेदार हैं, अगर बच्चे की इच्छा के बावजूद भी अगर कोई बेईमानी होती है उसके लिए अगर माँ बाप को झूठा लालच देके ये कहा जाता है कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, तो माँ बाप क्या करें? अगर माँ बाप को पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे वो समझेंगे उन चीजों को? कंप्लेंट कर सकता है। अरे बनवारी जी कहकर कर रहे हैं वो। गिरिराज जी फाइनल कमेंट। अनामिका जी, ये बात बनवारी जी कहकर बेईमानी कर रहे हैं। जो है वो उनके प्रलोभन में आ जाते हैं। बच्चा उस योग्य नहीं होता है, लेकिन जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं वो जानते हैं कि सरकार कोई एक्शन करेगी नहीं, प्रशासन को कोई एक्शन करेगा नहीं, और पेरेंट्स को बरगला के बच्चे को जबरदस्ती एडमिशन ले जाता है। बच्चे का पेरेंट्स का दोष नहीं है, आपसे आज कोई आश्वासन क्या वादा चाहते हैं आपसे कि सरकार क्या करेगी? है जी, प्रॉमिस चाहते हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार बिल्कुल इस ठोस कदम उठाएगी। और ये जैसे उन्होंने तय किया सरकार ने कि हम सप्ताह में एक दिन मनोरंजन के लिए मुहूर्त निकलेगा और उस मुहूर्त पे जरूरी ठोस कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद आपका बनवारी जी, गिरिराज जी, वीरेंद्र जी, मनस्वी जी, मानचंद जी। माफी चाहूंगी, समय बहुत कम है जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।